Hello friends, welcome to Mining Mirror and welcome to this new video. In this video, we are going to discuss the same examination questions and solutions for Mining Sardar and Overman. This is part 16. This is NCL exam 2022 question paper and its solutions. So friends, if you are new in my channel, please subscribe my channel, please like and share with your friends. If you want to contact me, you can WhatsApp me on this number. Let's get started. Question number 331. The maximum velocity of an explosive van is what? 15 km per hour, 10 km per hour, 25 km per hour या 20 km per hour. Answer will be 25 km per hour. Answer will be C. Question number 332. The word socket is related to what? Socket का मतलब क्या है? तो ये आता है जो ब्लास्टिंग का जो चैप्टर है उसी में आएगा कि मिसफायर सॉकेट, इसमें डिफरेंस क्या है. मिसफायर होता है कि अगर जो होल में हम लोग चार्ज करते हैं और ब्लास्ट करते हैं, अगर वो पूरा का पूरा होल ब्लास्ट नहीं हुआ तो उसको बोलेंगे मिसफायर. सॉकेट किसको बोलेंगे? पार्ट ऑफ द ब्लास्ट होल रिमेन आफ्टर बीइंग ब्लास्टेड, मतलब कुछ पार्ट वहाँ पे ब्लास्ट हो जाएगा और कुछ पर ब्लास्ट ना होके रह जाएगा, उसको बोलेंगे सॉकेट. तो ऑप्शन क्या क्या है? डेटोनेटर, सेफ्टी फ्यूजेस, पार्ट ऑफ द ब्लास्ट होल रिमेनिंग आफ्टर बीइंग ब्लास्टेड, मिसफायर्ड होल्स. आंसर विल बी सी. Question number 333. No working shall be done within dash of any railway or public road without the permission of Chief Inspector of Mines. Answer will be 45 मीटर. ये जनरल क्वेश्चन से ये मैक्सिमम टाइम जो एग्जामिनेशन में रिपीट हो रहा है. तो अकॉर्डिंग टू CMR 2017 रेगुलेशन 119 वर्किंग अंडर रेलवेज एंड रोड्स, ये CMR 2017 में भी है और अमेंडमेंट 1961 में भी है. तो आंसर विल बी ए. Question number 334. Stripping ratio of mechanized open cast working in India with dragline working is कितना है? तो ड्रैगलाइन वर्किंग जिस माइंस में हम लोग यूज़ कर रहे हैं खास करके इंडिया में, वहाँ पे स्ट्रिपिंग रेशियो कितना होता है? 1:16, 1:5, 1:10 या 1:7? आंसर विल बी 1:10. आंसर विल बी सी. क्वेश्चन नंबर 335. Which regulation covers safety management plan in CMR 2017? CMR 2017 में सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान जो है वो कौन सा रेगुलेशन में आता है? रेगुलेशन नंबर 104. आंसर विल बी ए. क्वेश्चन नंबर 336. Which of the following is not included in the report of shot firer for open cast working? ओपन कास्ट वर्किंग में जो शॉट फायरर है उसका जो रिपोर्ट है उसमें ऑप्शन में से क्या उसमें इंक्लूड नहीं होता है? सेफ्टी फ्यूज के बारे में वो लिखते हैं, डिटोनेटर्स रहता है, क्रिम्पर या एक्सप्लोसिव इन केजी रहता है, क्रिम्पर नहीं रहता है. ठीक है, तो आंसर विल बी सी. क्वेश्चन नंबर 337. द जनरल सीक्वेंस ऑफ साइट प्रिपरेशन फॉर रिक्लेमेशन इज. रिक्लेमेशन जो करते हैं हम लोग, जो उसका साइट प्रिपरेशन करते हैं हम लोग, उसका सीक्वेंस क्या होता है, यानी किसके बाद क्या फंक्शन रहता है? ऑप्शन बहुत सारा है. देखिए, ये जो भी ऑप्शन है सब इधर उधर करके दिया है. अगर पहला वाला ऑप्शन को हम लोग देखेंगे, उसमें जो जो है डिस्किंग, रीपिंग, हारोइंग इन फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजिंग एंड सीडिंग, तो उसमें हम लोग को जानना पड़ेगा कि किसके बाद क्या है. ठीक है, पहला होता है रीपिंग, उसके बाद डिस्किंग, उसके बाद फर्टिलाइजिंग, उसके बाद हारोइंग इन फर्टिलाइजर, उसके बाद सीडिंग. बाद में लास्ट में हम लोग ट्री का जो सीड है उसको हम लोग उसमें डालते हैं. पहले रेडी करते हैं, उसके बाद उसमें फर्टिलाइज़र डालते हैं, उसके बाद जाके सीड को डालते हैं. ठीक है, तो आंसर विल बी सी. इसको याद रख लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 338. इन ओपन कास्ट माइंस यूज ऑफ 2 और मोर देन 2 टाइप ऑफ एक्सप्लोसिव्स इन एनी शॉर्ट होल डैश शैल प्रिपेयर स्पेसिफिकेशंस एंड अप्लाई. अगर एक होल में या कोई भी होल में अगर 2 या मोर देन 2 टाइप्स ऑफ एक्सप्लोसिव, 2 या 2 से ज़्यादा टाइप ऑफ एक्सप्लोसिव अगर हम लोग एक ही होल में डालते हैं, तो उसका जो स्पेसिफिकेशन है और उसका जो इंस्ट्रक्शन है वो कौन रेडी करेगा और अप्लाई करेगा? ऑप्शन है शॉट फायरर, सरदार, सेफ्टी ऑफिसर या मैनेजर. आंसर विल बी मैनेजर. आंसर विल बी डी. क्वेश्चन नंबर 339. आउट ऑफ द बिलो व्हिच टर्म इज नॉट रिलेटेड टू ओपन कास्ट माइंस. ऑप्शन में से कौन सा ओपन कास्ट माइंस का टर्म के साथ रिलेटेड नहीं है? क्रेस्ट, सम्प, टो एंड बॉर्म. देखिए, ये चार जो ऑप्शन है इसमें मैक्सिमम चारों को चारों हम लोग ओपन कास्ट माइंस में देखने को मिलता भी है. फिर भी
अगर हम लोग बात करेंगे क्रेस्ट, टो और बर्म, ये तो ओपन कास्ट का कॉमन चीज़ है। एक है सम्प, ये सम्प एक्चुअली अंडरग्राउंड का ही वर्ड है, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसका आंसर सम्प को हम लोग बोल सकते हैं, आंसर विल बी बी। लेकिन कभी कभी हम लोग क्या ना, इवन अपना जनरल वर्किंग में भी हम लोग ओपन कास्ट माइंस में भी बात कर लेते हैं कि ये एरिया को सम्प बना लेते हैं। मतलब यहाँ पे जो बारिश के टाइम में जितना भी पानी इधर उधर से आएगा सब एक ही जगह पे जमा हो, तो उसको भी हम लोग बात कर लेते हैं कि इसको हम लोग सम्प बना कर लेते हैं। लेकिन एक्चुअली सम्प जो है वो अंडरग्राउंड का वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 340, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट EIA इज प्रिपेयर्ड। जो EI है, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, वो कब प्रिपेयर होता है? एट द टाइम ऑफ माइनिंग, माइनिंग जब होता है, आफ्टर माइनिंग और ओर इज ओवर, कि ओर ख़त्म होने के बाद। इट इज़ नॉट रिलेटेड टू माइनिंग, ये माइनिंग के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ड्यूरिंग रिक्लेमेशन प्रोसेस, जब हम लोग रिक्लेमेशन करते हैं। एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होता है? जब आप माइंस जब आप चालू करते हैं ना, उस टाइम आपको जमा करना पड़ता है कि आप जो अगर माइनिंग करेंगे तो उसका क्या क्या इफ़ेक्ट आ सकता है एनवायरमेंट के ऊपर। तो आपको पहले जमा करना पड़ेगा कि ये इम्पैक्ट आएगा मेरा माइनिंग से, और उसको कंपनसेट करने के लिए हम जो जो स्टेप लेंगे वो आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो आंसर विल बी एट द टाइम ऑफ माइनिंग, आंसर विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 341, according to CMR 2017, which regulation outlines the duties and responsibilities of the shot firer? CMR 2017 में कौन सा रेगुलेशन ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द शॉट फायर के बारे में बताता है? आंसर बी 49, आंसर बी ए। तो ये जो NCL का एग्जाम का जो भी अभी ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम शॉट फायरर के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 342, What should be the minimum floor area of rest shelter in open cast mines? ओपन कास्ट माइंस में जो रेस्ट शेल्टर हम लोग का रखना पड़ता है, उसका फ्लोर एरिया मिनिमम कितना होना चाहिए? ये आ गया रूल में, द माइंस रूल 1955, रूल नंबर 63, स्टैंडर्ड्स ऑफ द शेल्टर। वहाँ पे पर्टिकुलर दिया गया है कि 14 मीटर स्क्वायर होना चाहिए, आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 343, लैंडस्केपिंग ऑफ साइड प्रिपरेशन एक्टिविटीज डज नॉट इंक्लूड। तो लैंडस्केपिंग साइड प्रिपरेशन हम लोग करते हैं, उसमें क्या इंक्लूड नहीं होता है? प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन इंक्लूड होता है कि सॉइल जो है, जो मिट्टी है, अगर वो खराब इरोजन हो जाएगा, मतलब वो बह जाएगा या नष्ट हो जाएगा, उसका प्रिवेंशन का जो भी स्टेप है वो तो हम लोग को रखना पड़ता है। डिसमेंटलिंग ऑफ द सेडिमेंट कंट्रोल सिस्टम, जो सेडिमेंट कंट्रोल सिस्टम होता है उसको डिसमेंटलिंग करना है? नहीं, उसको तो रखना ही है। तो बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। इंस्टॉलेशन ऑफ एन इफेक्टिव ड्रेनेज, वो तो रखना ही है ड्रेनेज को। कंटोरिंग और रीसेपिंग ऑफ द बैकफिल्ड पिट्स, ऑब्वियसली उसको बैकफिलिंग जो हम लोग किए हैं उसको अच्छी तरह से रीसेपिंग या कंटोरिंग करके रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो गलत जवाब है वो है डिसमेंटलिंग ऑफ द सेडिमेंट कंट्रोल सिस्टम, आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 344, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान इज ए व्हाट। जो सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान हम लोग करते हैं हर माइंस में, वो क्या है? एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है, या एक लीगल डॉक्यूमेंट है, या एक रिसर्च डॉक्यूमेंट है, या एक ऑडिटेबल डॉक्यूमेंट है? देखिए, यहाँ पे जो लीगल डॉक्यूमेंट और रिसर्च डॉक्यूमेंट, इसमें से आपको कोई कन्फ्यूजन होगा ही नहीं, क्योंकि लीगल डॉक्यूमेंट है नहीं, रिसर्च डॉक्यूमेंट है नहीं। फॉर्मल डॉक्यूमेंट या ऑडिटेबल डॉक्यूमेंट, इसमें आपका कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन जो ऑडिटेबल डॉक्यूमेंट है वो राइट आंसर है, आंसर विल बी डी। क्वेश्चन नंबर 345, तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग सुइटेबल ए प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल अप्लाइड और लेफ्ट ऑन द सरफेस एज ए टेम्पोररी एड इन स्टेबलाइजिंग द सरफेस एज इज नोन एज व्हाट। सरफेस को स्टेबलाइज करने के लिए, मतलब स्टेबलाइज मतलब क्या बोलेंगे कि सरफेस के ऊपर जो सॉइल्स रहता है उसको अच्छा कंडीशन में रखने के लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर देना पड़ता है, चाहे ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो। तो उसको क्या बोलते हैं? मल्चेस, सॉइल एमोलेरेशन, रिप्लेसमेंट ऑफ सॉइल, टिलेज ऑपरेशन, इसको बोलते हैं मल्चेस। मल्चेस आपको दिखा सकते हैं, एक फ़ोटो दिखा रहे हैं, देखिए। इसमें क्या है कि साइड में तो पेड़ तो है, जो भी है आप लगाए वहाँ पे, उसके बीचों बीच जो यहाँ पे दिख रहा है ना, जैसे स्ट्रॉ वाला हो गया, पुअल टाइप का हो गया, तो ये जो चीज़ आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्या है ना, मल्चेस। मतलब
एक सॉइल के ऊपर एक कवर देते हैं, चाहे वो कंपोस्ट का हो चाहे फर्टिलाइज़र का हो। तो कंपोस्ट हो गया ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक हो गया आपका जो फर्टिलाइज़र से, तो जो केमिकल हम लोग डालते हैं उसमें, तो वो चीज़ को हम लोग बोलते हैं मल्चेस, ताकि सॉइल जो है वो हमेशा अच्छा कंडीशन में रहे और उसमें मॉइस्चर को इवेपोरेट होने का चांसेस कम रहे। ठीक है, तो आंसर विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 346, माइनिंग सरदार डज नॉट हैव द अथॉरिटी फॉर। माइनिंग सरदार का अथॉरिटी क्या नहीं होता है? रनिंग ए मशीन, मैन पावर एंगेजमेंट। मैन पावर एंगेजमेंट तो होता ही है। रिमूविंग मैन पावर इन केस ऑफ अप्रहेंडिंग डेंजर, अगर डेंजर उसको दिखा तो वो मैन पावर को रिमूव भी कर सकते हैं। ओके, फेस इंस्पेक्शन होता ही है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है रनिंग ए मशीन, रनिंग ए मशीन ही ना, किसी को ऑथराइजेशन नहीं होता है, चाहे वो माइनिंग मेट हो, चाहे फोरमैन हो, चाहे ओवरमैन हो, चाहे सरदार हो, चाहे सेकंड क्लास हो, चाहे फर्स्ट क्लास हो, चाहे कोई भी हो। तो रनिंग मशीन ओनली होता है कॉम्पिटेंट पर्सन, जिसको बोलते हैं हम लोग ऑपरेटर। ठीक है, तो आंसर विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 347, नो वर्किंग शैल बी मेड इन ओपन कास्ट माइंस विद इन ए डिस्टेंस ऑफ डैश मीटर्स फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ एनी माइन और बाउंड्री क्लेम्ड बाय द ओनर ऑफ अन एडजेसेंट माइंस। अगर कोई एडजेसेंट माइंस है आपके माइंस के पास, तो उसका बाउंड्री का कितना डिस्टेंस के अंदर आपको काम नहीं करना है। ऑप्शन है 12.5 मीटर, 25 मीटर, 7.5 मीटर, 10.5 मीटर। आंसर विल बी 7.5 मीटर। आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 348, अकॉर्डिंग टू CMR 2017 व्हिच रेगुलेशन आउटलाइंस द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सरदार। वो होता है 48। तो यहाँ पे हम लोग दो क्वेश्चन देख लिए, एक है शॉर्ट फायरर का कौन सा नंबर है रेगुलेशन में जो ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाता है, और अभी ये क्वेश्चन है सरदार का। तो जो 48 और 49, 48 हो गया सरदार का और 49 हो गया शॉर्ट फायरर का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 349, व्हिच रेगुलेशन डील्स विथ रिक्लेमेशन इन CMR 2017। CMR 2017 में रिक्लेमेशन कौन सा रेगुलेशन में आता है? आंसर विल बी 107। आंसर विल बी ए। देखिए यहाँ पे भी हम लोग रेगुलेशन को लेकर दो क्वेश्चन देख लिए इस वीडियो में। एक है आपका सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान जो होता है 104, और ये हो गया रिक्लेमेशन 107। क्वेश्चन नंबर 350, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, चार्जिंग इज नॉट डन व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द ब्लास्ट होल एक्सीड्स व्हाट। जो ड्रिल होल में हम लोग ब्लास्ट करेंगे वो होल का टेम्परेचर कितना होने से उसमें चार्जिंग हम लोग को नहीं करना है। ऑप्शन है 70 डिग्री सेल्सियस, 85 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस या 75 डिग्री सेल्सियस। आंसर विल बी 80 डिग्री सेल्सियस। आंसर विल बी सी। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो में इतना ही। अभी हम लोग 20 क्वेश्चन कवर किए। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन अनदर वीडियो विद अनदर 20 क्वेश्चंस। थैंक यू।